लंदन के नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में एक तस्वीर रखी हुई है। जो आप देख रहे हैं, काले वस्त्र पहने यह व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में बैठा है। उसके चेहरे पर मोमबत्ती की रोशनी आ रही है। अपने बाएं हाथ से वह एक किताब को संभाल रहा है और अपने सीधे हाथ की उंगली से वह उस किताब की ओर इशारा कर रहा है, मानो वह कह रहा हो कि मेरी ओर मत देखो पर इस किताब की ओर देखो, मेरी ओर मत आओ, इस किताब की ओर जाओ। उसके हाथ में यह जो किताब है वह कोई और नहीं पर बाइबल है। और यह व्यक्ति जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे जला दिया गया प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए। क्या है पूरी गवाही, जानने के लिए अंत तक देखते रहिए, क्योंकि जब आप इस गवाही को देखते रहेंगे, आपके साथ परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा हुआ है वैसा ही होगा। पर जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा देता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, यानी के लिए पाप हमेशा उलझाने वाले हैं। आपको उलझा कर रखे रहेंगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे, खुदावन में आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए गवाही पूरा सुनना जरूरी है। शैतान आपसे कहेगा आधे में छोड़कर चले जाओ, स्किप कर लो, जल्दी जल्दी देख लो क्या है। लेकिन जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे, पवित्र आत्मा उस समय आपके हृदय में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह चैनल मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, परंतु प्रभु की अगुवाई में बनाया है। इसलिए मैं जानता हूं कि जो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की शक्तिशाली गवाही जो आपके विश्वास को बढ़ा सकती है, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकती है, मिस ना हो जाए। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। आज से 500 साल पहले आपको ले जा रहा हूँ यूरोप के इंग्लैंड देश में। वह देश जो हमारे देश पर कभी शासन करता था। उस देश में 500 साल पहले लगभग सन 1494 में, और उस समय इंग्लैंड का हाल ऐसा था कि लोगों के पास बाइबल नहीं हुआ करती थी, क्योंकि चर्च के पादरी और पुरोहित और उच्च वर्ग के राजा और व्यक्ति नहीं चाहते थे कि आम लोगों के पास बाइबल हो, क्योंकि बाइबल सिर्फ लतीनी भाषा में ही उपलब्ध थी और लतीनी भाषा कोई भी आम नागरिक नहीं पढ़ सकता था। जब आम नागरिक लतीनी भाषा नहीं पढ़ सकता था, तो वो बाइबल की बातों को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए किस पर निर्भर होगा? यकीनन जो पुरोहित, पास्टर, पादरी, उन्हीं लोगों पर वो लोग निर्भर थे। और इसी बात का फायदा उठाकर चर्च में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम विलुप्त हो गया था, उसका वचन लगभग विलुप्त था। चर्च में जितने प्रचारक थे वे सब अपना बिजनेस चला रहे थे। बपतिस्मे से लेकर दफनाने के संस्कार तक में लूट मची हुई थी। लोग प्रार्थना करवाने के लिए पैसा दे रहे थे, अभिषेक लेने के लिए पैसा ले रहे थे, क्योंकि उन लोगों से यह कहा जा रहा था कि बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं। क्योंकि बाइबल तो लोगों को पता नहीं थी। इंग्लैंड में जो भाषा बोली जाती थी, जैसे हम लोग आज हिंदी बोल रहे हैं, वैसे ही उस समय जैसे आज इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, उस समय भी बोलचाल की भाषा अंग्रेजी थी। लेकिन अंग्रेजी भाषा जो लोगों को समझ आती थी, जो लोग पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, उस भाषा में बाइबल अवेलेबल नहीं थी। और इसी कारण भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। मैं आपको बता दूं, आप में से बहुतों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, बाइबल जब लिखी गई तो इब्रानी भाषा में लिखी गई, ग्रीक भाषा में लिखी गई, और उसके बाद रोम के शासन तले लतीनी भाषा में भी थी। और लतीनी भाषा रोम की राजकीय भाषा थी। जैसे आज हमारे देश की राजकीय भाषा क्या है? हमारे देश की राजकीय भाषा हिंदी मानी जाती है। तो हिंदी में जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रोम में भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लतीनी भाषा में हुए करते थे, लैटिन लैंग्वेज में हुआ करती थी। तो लतीनी भाषा में ही बाइबल होनी चाहिए, इस प्रकार का झूठ शैतान ने पुरोहितों के अंदर, राजाओं के अंदर डाल दिया था, ताकि आम लोगों तक परमेश्वर का वचन ना पहुंच सके। शैतान ने बहुत कोशिश की है कि यह बाइबल हम तक ना पहुंच सके। और इसलिए अगर आज आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इसके पीछे कौन है। लोग जब चर्च आते थे तो उन्हें लतीनी भाषा में ही बाइबल पढ़कर सुना दी जाती थी और बोलते थे कि हो गया, तुमने पवित्र शब्दों को सुन लिया, इसे जानने समझने की क्या जरूरत है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के समय में परमेश्वर का हृदय दुखी था और प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वे अपने लोगों से सीधे बात करें। प्रभु यीशु मसीह जो कि राजाओं का राजा है, उसकी बात उसकी प्रजा तक पहुंचने से रोकने के लिए इंग्लैंड के राजा ने बहुत कोशिश की, इंग्लैंड के पुरोहितों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम कभी नहीं रुक सकता।
चाहे उसके विरोध में कितना भी बड़ा सम्राट खड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा मुख्यमंत्री खड़ा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का काम नहीं रुकेगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, ये लगातार होता ही जाएगा। और उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चुना और उस व्यक्ति का नाम था विलियम टिंडल। विलियम टिंडल का जन्म सन 1494 में इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर नामक स्थान में हुआ। 12 वर्ष की उम्र में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर ऐसा हुआ कि 10 साल उन्होंने वहां पर पढ़ाई की और उस पढ़ाई के दौरान उन्होंने 8 से ज्यादा भाषाओं पर महारत हासिल कर ली और उस भाषा में ग्रीक भाषा भी शामिल थी। और मैं आपको बताते चलूं कि ग्रीक वह भाषा है जिसमें नया नियम ओरिजिनली लिखी गई थी, यानी जब नया नियम लिखा जा रहा था तो वह ग्रीक भाषा में लिखा गया था। और उसी ग्रीक भाषा में प्रभु के दास, प्रभु के द्वारा चुने हुए, प्रभु की बुलाहट प्राप्त किए हुए विलियम टिंडल को प्रभु ने महारत दिलाई। और जब विलियम टिंडल ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान यूरोप का एक बड़ा विद्वान जिसका नाम एरोस्मस था, उसने ग्रीक भाषा में नए नियम की छपाई की, यानी कि एक छपी हुई बाइबल नया नियम पढ़ने का अवसर विलियम को मिला। चूंकि वह नया नियम ग्रीक में था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान में पढ़ने के कारण ग्रीक भाषा की, जो कि आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, अच्छा ज्ञान विलियम को हो गया था। और जब विलियम ने ग्रीक भाषा में बाइबल पढ़ी, उसे समझ आ गया कि परमेश्वर वास्तव में कौन है और प्रभु वास्तव में क्या चाहता है। बाइबल ने उसकी आंखें खोल दी, उसका हृदय आनंद से उमड़ पड़ा और उसके मन में प्रभु ने एक डिजायर डाल दी, एक बर्निंग डिजायर डाल दी कि यह जो बाइबल है इसे मैं आम लोगों तक पहुंचाऊंगा। यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की शिक्षा मैं आम लोगों तक पहुंचाऊंगा। वह गरीब बढ़ई, वो गरीब लोहार, वह गरीब स्त्री जो किसी घर के किसी कोने में आज काम कर रही है, प्रभु यीशु मसीह इस बाइबल के द्वारा उससे भी बात करना चाहते हैं। इसलिए उस विलियम टिंडल के हृदय में पवित्र आत्मा ने एक बात डाल दी कि मेरे बेटे, तुझे बाइबल का अनुवाद करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जिस समय की मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस समय लतीनी भाषा के अलावा, लैटिन लैंग्वेज के अलावा अंग्रेजी भाषा में परमेश्वर के वचनों को बोलना या लोगों को सिखाना दंडनीय अपराध था। तो आप अनुवाद की बात तो छोड़ ही दीजिए। यह निश्चित था कि अगर कोई व्यक्ति लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करेगा, अनुवाद करेगा, तो वह अपने लिए सजाए मौत मुकर्रर कर रहा है। लेकिन प्रभु के लोग अंधकार में थे। वचन की रोशनी के बिना इंग्लैंड के लोग अंधेरे में तड़प रहे थे, राजा से त्रस्त थे, पुरोहितों से त्रस्त थे, उन्हें लूटा जा रहा था। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं था, इसलिए परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो रही थी। इंग्लैंड के राजा हेनरी और कार्डिनल थॉमस वॉल्सले और उच्च वर्ग के लोगों ने इंग्लैंड की प्रजा को, इंग्लैंड की आम जनता को राजाओं के राजा से दूर रखा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद विलियम जब बाहर आए तो उन्हें पता चला कि कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजी में बाइबल पढ़ने की कोशिश करता है उसे जला दिया जाता है। विलियम को पता चला कि एक बच्चे से एक पुरोहित ने यह पूछा कि बेटे, क्या तुम हे हमारे पिता वाली प्रार्थना सुना सकते हो, वो भी इंग्लिश में। दरअसल वो पुरोहित जानना चाहता था कि क्या इस बच्चे ने गैर कानूनी तरीके से अंग्रेजी में बाइबल सीखी है या बाइबल का कोई पद याद किया है, क्योंकि यह गैर कानूनी है। आप अंग्रेजी में बाइबल नहीं पढ़ सकते थे। उस बच्चे ने अपनी मासूमियत में आकर, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, यह प्रार्थना उस पुरोहित को सुना दी। लेकिन वह पुरोहित क्रोध से भर गया और उसने आदेश दिया इस बच्चे को और उसके पूरे परिवार को जलाकर राख कर दिया जाए, क्योंकि इसने बहुत बड़ा पाप किया है। इसने बाइबल अंग्रेजी में बोल दी है, बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी में यह बाइबल बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत।
इस तरह की खबर सुनने के बाद विलियम टिंडेल जब अपने दोस्त के साथ सड़क पर चल रहे थे, तब उनके दोस्त ने कहा कि विलियम, मुझे लगता है कि तुम यह बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो। तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह बाइबल के अनुवाद करने की इच्छा रखने की? देखा नहीं तुमने उस बच्चे और उसके परिवार के साथ क्या हुआ? ऐसे बहुत लोगों को मार दिया गया है विलियम। पर विलियम ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर एक स्वप्न डाल दिया है। मेरे जीवन की बुलाहट यही है। मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। लेकिन मैं प्रभु का काम करूंगा, मैं मसीह का काम करूंगा। मेरे प्रियो, विलियम टिंडेल का वह दोस्त कहता है उससे कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तुम चाहो तो आलीशान जिंदगी जी सकते हो, तुम चाहो तो सरकारी नौकरी करके आराम से खा सकते हो, क्योंकि पूरी दुनिया इसी की खोज में है। पूरी दुनिया चाहती है कि उन्हें वीजा मिल जाए, उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, उन्हें आलीशान घर मिल जाए, उन्हें जिंदगी के आराम मिल जाए। तुम जिंदगी के इस आराम को छोड़कर क्यों मृत्यु को अपने गले लगाना चाहते हो, वो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए? विलियम ने कहा, एक सच्चा मसीह वही होता है जो अपने प्राणों से ज्यादा यीशु से प्रेम करने लगे, क्योंकि प्रभु ने कहा था, जो अपने आप का इनकार न करे वो मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं। क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करके यीशु के पीछे चलना होगा। मैं मर गया हूं, अब मसीह मुझ में जीवित है। उसी दौरान एक घटना होती है। विलियम टिंडेल चौक में खड़ा होकर परमेश्वर के वचनों को अंग्रेजी भाषा में लोगों को बताने लगता है बिना डरे, और लोगों को बताता है कि तुम्हारे पादरी, तुम्हारे पास्टर, तुम्हारे ऊंचे ऊंचे पुरोहित तुमको लूट रहे हैं। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रार्थना करने के बदले पैसा देना पड़ेगा। परमेश्वर